आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरे टेबल के ऊपर दिख रही है टॉप जो वेटनरी की जो एंटीबायोटिक आती है जो सबसे ज्यादा काम में उपयोग में ली जाती है लगभग लगभग बीमारियों के अंतर्गत जो आपको मेरे टेबल के ऊपर देख रहे हैं। तो आज इनके बारे में बताऊंगा। वैसे आने के लिए बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक आती है, अनगिनत एंटीबायोटिक है, लेकिन ज्यादातर जो ये टॉप वेटनरी एंटीबायोटिक होती है जिनको रेगुलर जो केस आते हैं उनके अंतर्गत इस तरह की पशु में दिक्कत हो जाती है तो उपयोग में लिया जाता है। इनके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या काम करती है, कितनी डोज देनी चाहिए। वैसे जो जितने भी जो ये एंटीबायोटिक है इनके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। इसलिए वीडियो लंबी होगी तो वीडियो को स्किप करके देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको जो सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाती है जो वेटनरी है उसके बैग के अंदर जो मेडिसिन बैग है उसके अंदर आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जरूर मिलेगी। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया भी जाता है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि लगभग की जो बीमारियां हैं उनमें ये काम करती है। किसी भी तरह के श्वसन तंत्र से संबंधित हो, या यदि आपके पशु में बुखार हो गई हो, या यदि आपके पशु कहीं पर जल गया हो, और यदि आपको पूरी डिटेल से जानना है तो इन जो जितनी भी जो एंटीबायोटिक है इन सभी के बारे में मेरे चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि क्या काम करती है। रही बात जिस प्रकार से ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग इसकी डोज होती है जिस प्रकार से लार्ज एनिमल्स में 20 ml से लेकर के और उस पशु की स्थिति को देखते हुए इसकी डोज बढ़ाई भी जा सकती है। स्मॉल एनिमल्स में 5 से 7 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट तीनों रूट से लगाया जाता है। बट ये जो एंटीबायोटिक है ये एंटीबायोटिक आप प्रेग्नेंट पशु है उनको न लगाए, नॉन प्रेग्नेंट है उन पशुओं को ये आप एंटीबायोटिक है इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से एंटीबायोटिक आती है जिस प्रकार से स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, जिसे हम डीसीआर भी बोलते हैं, जिस प्रकार से 2.5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है, तो ये डीसीआर है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक। ये भी यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है जैसे डायरिया है, डिसेंट्री है, या यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत हो गई है, घाव हो गया है, फोड़े पुंसी हो गए हैं, तो उनमें ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर भी आपके पशुओं में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वैसे डीसीआर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन डिटेल से जाकर के देख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा वरना ये कहेंगे कि सर इन सभी के बारे में वीडियो बनी हुई है तो आप यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो इसके बारे में तो जो बड़े पशु है जिनका बॉडी वेट 500 केजी के लगभग है तो यहाँ पे जो 5 ग्राम इंजेक्शन है ये आप उसे ओनली इंट्रामस्कुलर, ये प्रेग्नेंट पशु को भी लगाया जाता है। जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन है ये दोनों पशु प्रेग्नेंट व नॉन प्रेग्नेंट और जिनका बॉडी वेट थोड़ा कम है तो आप जिस प्रकार से ये 2.5 ग्राम है तो ये 2.5 ग्राम का प्रयोग किया जाता है। ये है तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से जाना है तो इसी तरह से जो एंटीबायोटिक है जिस प्रकार से मोक्सल आता है ये जो 4 ग्राम है या 3 ग्राम के अंतर्गत आता है जिसके अंदर 60 है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम इंजेक्शन। ये भी बहुत ज्यादा प्रयोग की ली जाने वाली एंटीबायोटिक है पशुओं के अंतर्गत और इस एंटीबायोटिक का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के श्वसन से संबंधित यदि रोग हो गए, निमोनिया हो गया, या आपके पशु में जो मेस्टाइटिस है, थनेला रोग हो गया, तो उसके अंदर भी इस एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन है इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है इन एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से इसका भी प्रयोग यदि आपके पशु में किसी तरह के घाव है, फोड़े फुंसी, बुखार यदि आपके पशु में हो गई है, या अदर जो डिजीज है श्वसन तंत्र से संबंधित, यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित, तो उसके अंदर भी इस मोक्सल इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन यदि आप प्रेग्नेंट पशु को भी लगाएंगे तो भी सेफ है। डिटेल से जानना है पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वेट इंजेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं। और जो यदि आपका पशु छोटा है तो उसे आप 3 ग्राम, जिनका बॉडी वेट कम है 300 से 400 केजी तक 3 ग्राम, 400 केजी से ऊपर है तो 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस प्रेग्नेंट पशु को भी आप ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस इंजेक्शन का भी प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रयोग में ली जाने वाली जो एंटीबायोटिक है सबसे ज्यादा जो एंड्रोफ्लोक्सासिन साल्ट की एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से ये एंड्रोडेक है या अदर कोई सी भी किसी भी कंपनी का हो जिसमें साल्ट हो, एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक, ये इंजेक्शन भी पशु में प्रयोग किया जाता है। डिटेल से जाना एंड्रोफ्लोक्सासिन के बारे में देख सकते हैं वीडियो। इस एंटीबायोटिक का भी प्रयोग यदि आपके पशु जिस प्रकार से आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रयोग लेते हैं जिस तरह के रोगों में, उसी तरह से एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का भी प्रयोग किया जाता है। इस एंटीबायोटिक आप यदि आपके पशु में पायोमेट्रा हो गया है, यदि गर्भाशय में मवाद आ गई है, सूजन आ गई है, तो इस दौरान भी आप इस एंटीबायोटिक को प्रयोग कर सकते हैं एंड्रोफ्लोक्सासिन को। और जो अदर डिजीज है, यदि आपके पशु में बुखार है, यदि आपके जैसे पशु में दस्त हो गया है, पेचिस हो गया है, तो उसके अंदर भी, और यदि आपके पशु में श्वसन से संबंधित किसी भी तरह के रोग हो उनके अंदर भी एंड्रोफ्लोक्सासिन का प्रयोग किया जाता है। लार्ज एनिमल्स में इसकी डोज 20 ml इंट्रामस्कुलर और जो छोटे हैं उन्हें आप 3 से 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशु को जो यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है तो इसका प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है, कम ही इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आप इसको प्रेग्नेंट है तो उसमें न लगाएं, क्योंकि हालांकि इसकी इस तरह की इतनी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो नॉन प्रेग्नेंट है उन पशु में आप एंड्रोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक का प्रयोग अपने पशु में कर सकते हैं, किसी भी तरह की जो ये एंटीबायोटिक आती है। ये एंटीबायोटिक है। इसी के साथ साथ जो एमोक्सिलिन फोर्ट आता है जिस प्रकार से 300 mg 4.5 ग्राम में भी होता है, ये इंजेक्शन भी सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली जो एंटीबायोटिक है जो प्रयोग की जाती है। एमोक्सिलिन फोर्ट जो विरबेक आता है, एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्फाक्टम सोडियम। और डिटेल से जानना है देख सकते हैं वीडियो पूरी। ये इंजेक्शन भी यदि आपके पशु में देखा होगी ज्यादातर यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस है, क्लिनिकल है, एक्यूट मेस्टाइटिस है, थनेला रोग हो गया है, पशु के थन से दूध कम, चिंचड़े आ रहे हैं, खून आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान, या यदि आपके पशु में निमोनिया है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ड्रेंचिंग हो गया है, या यदि आपके पशु में पेशाब से संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो गई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो गया है, तो इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है जो एमोक्सिलिन आता है। यदि आपके पशु में घाव हो गए हैं, अच्छी एंटीबायोटिक के तौर पर प्रयोग लेना है तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, जो बहुत ही अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का देखने को मिलता है।
तो इसको आप प्रेग्नेंट पशु हैं उनको भी लगा सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है इसको भी दे सकते हैं। और इसकी जो डोज है, छोटे जैसे भेड़ बकरियों में यदि आपके थनेला या अंदर कोई दिक्कत हो गई तो 300 mg का जो ये इंजेक्शन है, तो 300 mg आप उसे एक साथ दे सकते हैं। रही बात जो बड़े पशु हैं, आप 4.5 ग्राम कंटिन्यूटी ये इंजेक्शन है 2 से 3 दिन उन पशुओं में प्रयोग किया जाता है यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो। इसी तरह से सेफ्ट्राजोन एंड टेजोवेक्टम, वैसे सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन भी प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से इंटासेप आता है, जिस प्रकार से ये 4 ग्राम है, ये इंजेक्शन भी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है वेटरनरी के अंदर, जिसके अंदर साल्ट और सेफ्ट्राजोन किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट ये होना चाहिए। काम यही करता है जो मैंने बताया एमोक्सिलम काम करती है, वही काम ये सेफ्ट्राजोन करता है। किसी भी तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो गई है, रही बात इस इंजेक्शन को, तो आप प्रेग्नेंट पशु हैं तो उनको भी आप लगा सकते हैं। इसका ये भी 3 ग्राम और 4 ग्राम में उपलब्ध होता है। जैसे डोज 300 kg तक 3 ग्राम, 300 kg से ज्यादा 4 ग्राम इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस में प्रयोग किया जाता है। ये भी आपके पशु में श्वसन तंत्र से संबंधित रोग, मूत्र नलिका से संबंधित रोग, स्किन डिजीज यदि आपके पशु में हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, जोड़ों में दर्द सूजन हो गई है, तो उसके अंदर भी ये इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है पशुओं के अंदर। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और रही बात जिस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला यदि आपको और भी है तो इंटासेप टेजो के बारे में भी सुना होगा। तो इंटासेप टेजो जिसके अंदर सेफ्ट्राजोन एंड टेजोवेक्टम साल्ट का जो इंजेक्शन आते हैं इंटासेप टेजो, ये इंजेक्शन ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये इंजेक्शन जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग, यदि आपके पशु में थन से संबंधित किसी भी तरह की यदि कोई दिक्कत हो गई है, किसी भी तरह का यदि आपके पशु में मेस्टाइटिस हो गया है, तो इंटासेप टेजो का प्रयोग किया जाता है। ये 3.5-3120 mg से लेकर के 4500 mg तक उपलब्ध होता है। इंट्रामस्कुलर इंट्राविनस यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो भी आप उसको दे सकते हैं। यदि किसी भी तरह की यदि आपके पशु में उड़ने बैठने में दिक्कत है, जोड़ों में दर्द सूजन है, तो भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। मूत्र से संबंधित, सांस से संबंधित और स्किन से संबंधित और थन में से संबंधित किसी भी तरह की बीमारी है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जिन पशुओं का बॉडी वेट अच्छा है तो ये 4.5 ग्राम तक प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जो इंजेक्शन आता है अक्सनल आता है, जिसके अंदर साल्ट और सेफ्टी पर सोडियम साल्ट का कोई भी इंजेक्शन हो जिसके अंदर ये साल्ट हो, ये एंटीबायोटिक भी सबसे ज्यादा प्रयोग की जाती है। जो यदि आपके पशु में पायोमेट्रा गर्भाशय में मुआद हो गई है, या आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस हो गया है, यदि आपके पशु में जेड निकालने के बाद में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपका पशु बहुत ज्यादा मुआद निकाल रहा है या अदर जो दिक्कत यदि आपके पशु में, तो एक्सनल इंजेक्शन जो पशु में लगाया जाता है जो वेजाइनल ड्रेसिंग के दौरान भी। डिटेल से जानना है, वीडियो बनी हुई है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस इंजेक्शन को 1 ग्राम आता है, तो ये 1 ग्राम इंजेक्शन लगाया जाता है इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े पशु में भी और जैसे भेड़ बकरियों में भी, मुर्गियों के अंदर भी इस साल्ट की जो एंटीबायोटिक आती है इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी सबसे ज्यादा जो वेटरनरी की प्रचलित एंटीबायोटिक है जो है अक्सनल।